बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे हैं जी आज एप्स्टीन फाइल्स की, जिसको आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जिसने इस टाइम पे चर्चा किया हुआ है या धूम मचाई हुई है और पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इलीट को कि भाई किस तरह से वो इन्वॉल्व रहे इस सारे मामले के अंदर। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स, जो वीडियोज़ या जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसके उसके अंदर जो है तनकीद की जा रही है कि जो एलीट है, जिसको शायद कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो वो बेसिकली उनका कैरेक्टर क्या है या किस तरह के वो लोग हैं, किस तरह के मामलात में वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। आपने देखा जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज हुए हैं वो 24 दिसंबर को, यानी कल के दिन में जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एफबीआई ने रिलीज किए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हालांकि उनके पास जो डेट थी वो थी 19 दिसंबर की कि भाई आपने 19 दिसंबर तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने हैं। तो वो सारे तो नहीं कर सके, पहले उन्होंने 19 को कुछ किए, अब 24 को किए, उससे पहले भी फाइल्स आ रही थी और अब जो है वो कहा जा रहा है जी नेक्स्ट मंथ में भी, नेक्स्ट ईयर के अंदर भी 2026 में भी ये रिलीज आती रहेंगी इसी तरह से। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी हो कि ये पूरी दुनिया के अंदर जिसका चर्चा है ये क्या है और ये जो एलीट का भयानक जो रूप है वो क्या है। तो द एप्स्टीन्स फाइल्स एंड एग्जेक्टिव ब्रीफिंग ऑन द 2025 डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये एप्स्टीन्स फाइल्स हैं क्या? एप्स्टीन्स फाइल्स क्या हैं जी? ये जो आपको नीचे बंदा दिखाई दे रहा है, जिसके मुंह पे ही आपको नहूसत दिखाई दे रही होगी इंतहाई तरह की, ये एक सेक्स ऑफेंडर है। ठीक है, था 2019 के अंदर जो है वो ये कहा गया कि भाई इसने जो है वो खुदकुशी कर ली और ये अब कहा जा रहा है कि भाई इसको मारा गया था ताकि चीजें सामने ना आए। ठीक है, तो ये जो है ये बंदा है जेफरी एप्स्टीन्स। और ये जो जेफरी एप्स्टीन्स हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। सबसे पहले 2006 में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई और फिर ये रिलीज हो गया और उसके बाद फिर जो है वो 2019 में दोबारा से इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन क्या स्टार्ट हुई कि भाई ये जो बंदा है जेफरी एप्स्टीन्स जो है ये जो कम उम्र लड़कियां हैं उनको जो है वो अब ये कह लें कि उनकी ट्रैफिकिंग करता है, उनकी स्मगलिंग करता है और उनके लिए जो है उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर यूज करता है या बड़े-बड़े लोगों को स्मगल करता था। ठीक है, ये इल्जाम है इसके ऊपर। तो जब इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक बड़ी लिस्ट निकली कि बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है कि भाई वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते अपनी सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो एक आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये एप्स्टीन आइलैंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे इस बंदे ने खरीदा हुआ था और यहाँ पे ये जाता, दो आइलैंड इसके पास थे, ये बड़ा है छोटा भी था। ठीक है, तो इस तरह के आइलैंड पे जो है ये सारी एक्टिविटीज होती, बच्चियों को लेके जाना और फिर कम उम्र बच्चियों को, ठीक है, और वहां लेके जाना और फिर उसके बाद जो है ये सारे मामलात उनके साथ होना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये 20-30 साल पहले के सारे मामलात हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, यानी 1990s के। तो अब जो ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जब 2019 में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला दौर था जो खत्म होने लगा था, उस टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी दोबारा से इस जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कि भाई ये किस किस को सप्लाई करता रहा या कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व रहा या क्या सिलसिला रहा। तो उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो एक हम देख रहे हैं कि जारी है और खास करके 2024 के आखिर में जो है ये कहा गया था, कांग्रेस ने जो है वो एक बिल पास किया था। ठीक है, 2024 के आखिर में, तो उसे नाम दिया गया था एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट का, कि भाई ये जितना भी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई फाइल है जिसको एफबीआई जो है वो उस टाइम पे क्या कर रही थी जी, और अभी भी वही कर रही है, तो एफबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो ये कहा गया था इस बिल के अंदर कि भाई इससे रिलेटेड यानी एप्स्टीन से रिलेटेड जो भी आपके पास फाइल्स या मटेरियल मौजूद है उसको पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले। ठीक है, ये कहा गया। तो उसके बाद से हमने देखा कि ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ और 2025 में जो है फिर एक और बिल पास किया गया। ठीक है जी, और वो बिल क्या था कि भाई आपने इसे जो है वो 19 दिसंबर 19 ये जो गुजर चुकी है 19 दिसंबर 2025 तक ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड ये सारे के सारे आपने पब्लिक करने हैं, जिसका भी नाम है, जो भी मामलात हैं, ये सारे आपने पब्लिक करने हैं। तो जो क्रिटिकल डेडलाइन दी गई थी वो 19 दिसंबर की उन्हें दी गई थी कि 19 दिसंबर से पहले पहले आपने रिलीज करने थे। तो 19 दिसंबर को भी जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए थे। ठीक, और फिर कुछ 24 को भी किए गए हैं। तो जो इनिशियल डिस्क्लोजर था जो स्टार्ट में इन्होंने इनिशियल किया जो है 19 को, आप ये कह लें कि 19 दिसंबर को जो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डीओजे जो है यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये सारा देख रहा है, तो उसने 1,30,000 के करीब जो है वो फाइल्स जो है वो रिलीज की हैं। ठीक है, उसके बाद 24 दिसंबर को एक दिन पहले जो है इन्होंने तकरीबन 1 मिलियन प्लस के करीब डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज किए, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। वो कह रहे हैं भाई ये 300 गीगाबाइट का डाटा है, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं और
बेशुमार चीजें हैं जो कभी सामने आना जो है वो बाकी हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हम जो है वो 2026 के अंदर भी इसे रिलीज करेंगे कि भाई कौन कौन इन्वॉल्व रहा, कौन कौन जाता रहा, किस किस ने फायदा लिया, या क्या क्या मामला जो है वो होते रहे हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो छुपाई भी गई हैं। जाहिर बात है वो लोग या वो जो उस टाइम पे बच्चियां थी, आज वो पूरी जो है वो औरतें बन चुकी हैं, या बड़ी एज उनकी हो चुकी है, आज से 25 साल पहले के मामलात डिफरेंट थे, तो अब उनकी लाइफ जो है, उनकी फैमिलीज हैं, इन्वॉल्व हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो कि जिनका कोई भी आप ये कह सकते हैं कि वो जो है उनको मिस यूज किया गया था, तो उनको छुपाना जो है वो मकसूद है, तो उनको छुपाया जा रहा है इस टाइम पे। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो बातें कही जा रही हैं वो यही है कि भाई एक तो सारे के सारे जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बड़े हाई लेवल के, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो है वो एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है, कि किस तरह से ग्लोबली जितनी भी एलीट थी वो इस तरह जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम आ रहा है, इवन यहाँ तक कि आपने देखा कि इमरान खान का भी जैसे उसके अंदर नाम आया कि भाई वो जो है उनके बारे में कुछ अच्छा ही कहा गया, खैर बुरा नहीं कहा गया, कि भाई उनको भी जो है ना वो ब्लैकमेल नहीं होते, इस तरह की बातचीत की गई है। तो खैर कहने का मतलब है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि अगर पाकिस्तान के एक लीडर का नाम आ रहा है तो इसका मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी एलीट है या लीडरशिप है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो वहां पे उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन नाम आने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो इन्वॉल्व भी हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, कोई इन्वॉल्व है कोई नहीं है, किसी के बारे में क्या बात की जा रही है। लेकिन ग्लोबली जो है, जैसे पानामा पेपर्स आए थे आपको पता है 2016 के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई नवाज शरीफ साहब के नाम आए और पूरी दुनिया की लीड के नाम आए थे। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा था कि शायद कोई क्लाइंट लिस्ट है, यानी एप्स्टीन साहब ने इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए एक पूरी डायरी बनाई हुई है। ठीक है, कहा यह जा रहा था कि डायरी है और उसको खोलते जा रहे हैं, नाम देखते जा रहे हैं, अच्छा इसको इस टाइम पे ये सप्लाई किया, इसको ये किया, या इस तरह की कोई भी मामला ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उनको जो है वो अब क्लासिफाई करना, उनको निकालना अलग अलग, तो वो थोड़ा सा जो है काम हो रहा है। इसके अलावा ये जो सिलसिला है ये कहा जाता है जी, ये स्टार्ट हुआ 1990 से, यानी ये जितने भी इल्जामात इनके ऊपर अभी लग रहे हैं, इन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या बिल गेट्स के ऊपर, ठीक है, या बिल क्लिंटन के ऊपर जो लग रहे हैं, तो ये सारे के सारे ये मामलात कब करते रहे, 1990s में ये मामलात करते रहे, 1995 में, 6 में, 8 में, तब ये जो है ये वहां जाते और जाके अयाशी करते या जो भी मामलात इनके होते। ठीक है, तो उस टाइम से हो रहा है। तो 1996 में भी ये कहा जा रहा है कि इन्हें एक टिप दी गई थी कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर जो है वो इस जजीरे के ऊपर या फलां जगह पे एक शख्स काम कर रहा है, लेकिन उस पर फिर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सका। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई इसकी इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हैं, कुछ जो है वो एक शहजादे साहब जी जो है वो एंड्रयू प्रिंस एंड्रयू भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कनाडा के एक बड़ी पावरफुल जो है वो इन्वॉल्व है बिजनेसमैन। ठीक है, दूसरा काफी ज्यादा लोग जो है वो अब इसके अंदर इन्वॉल्व सामने हो रहे हैं। अब इसमें जो की फिगर्स हैं अगर उसकी आप बात करें, तो ये एलीट तकरीबन सारी ही जो है वो इसमें डिस्कस हो रही है, कोई अच्छे तरीके से कोई बुरे तरीके से, तो सारी ही जो एलीट है वो जो है वो डिस्कस हो रही है इसके अंदर। अब यहाँ पे की फिगर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक कि जैसे जो है वो आप देखें, सबसे पहले तो बिल गेट्स को ही देख लें, बिल गेट्स का नाम आ रहा है और बुरे तरीके से आ रहा है बिल गेट्स का नाम। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो ट्रम्प साहब टॉप पे हैं, उनका सबसे ज्यादा, उनकी तो पिक्चर्स भी आप देखें वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। हालांकि ट्रंप वही हैं जिन्होंने 2019 में ये कहा था कि मैं इस शख्स को नहीं जानता, यानी ये जो एप्स्टीन है इसको नहीं जानता। तो जानना तो दूर की बात, इससे तो बहुत बड़ी जो है वो यारियां दोस्तियां जो है वो निकली हैं ट्रंप साहब की। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे नाम हैं, इवन स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब वो भी बुरे सेंस में उनको यूज किया जा रहा है। हालांकि वो खुद आपको पता है पूरी जिंदगी उन्होंने व्हील चेयर पे गुजारी है, स्टीफन हॉकिंग इतना बड़ा साइंटिस्ट जो है, तो ये कहा जा रहा है वो भी इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, और तो बहुत सारे जो है, माइकल जैक्सन का नाम लिया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व है इसके अंदर या उस टाइम पे थे। तो अब यहाँ पे खास करके जो बड़े-बड़े नामों में अगर देखें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, तो बिल क्लिंटन साहब का यहाँ नाम आया और डोनाल्ड ट्रंप साहब का आया, और इनके बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रिलेशंस भी यहाँ पे जो है वो बाइसेक्सुअल रिलेशंस को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी वहां पे इन्वॉल्व रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि भाई इनका कुछ ना कुछ मामला वहां पे रहा, और अब क्योंकि वहां पे तो ये भी है कि कौन एप्स्टीन के जहाज पे बैठ के वहां गया, जाहिर बात है वहां पे अब एक जगह ही बुराई वाली है, अगर कोई बंदा जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं घूमने गया था या मैं किसी और चीज के लिए गया था। उस जहाज पे स्पेशली बैठ के अगर एक एलीट जा रही है वहां पे, तो किसी पर्पस के लिए जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स में भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा ट्रंप साहब के ऊपर तो इल्जामात आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी जो है वो माइनर्स के साथ, माइनर यानी कि लॉ की जुबान में 18 से कम के जो है उनको माइनर कहा जाता है, तो वो उन उसमें जो है वो माइनर्स के साथ देखे गए हैं। फिर उनकी आप पिक्चर्स देखें वायरल और सब कुछ, तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा इल्जामात है, और नेक्स्ट टाइम जो है शायद उनके लिए इलेक्शन को विन करना है तो बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो, और अब भी जो है वो आपको पता है पहले से ही बहुत ज्यादा उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो खराब हो चुकी है।
अच्छा, अब क्लाइंट लिस्ट फिलहाल कोई नहीं मिली ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। कहा ये जा रहा था कि क्लाइंट लिस्ट है, लेकिन क्लाइंट लिस्ट नहीं है, बल्कि वो जो ट्रिप करते रहे हैं, उन ट्रिप से डाटा लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो एड्रेस बुक है, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उनसे निकाला जा रहा है, या बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन से जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं कि कौन किस तरह से इन्वॉल्व था और क्या-क्या मामलात वहाँ पे करता रहा, या क्या-क्या होता रहा, या किस तरह से ये एलीट जो है वो इन्वॉल्व रही है इसके अंदर। और 1996 में जो है ये कहा गया कि सारा सिलसिला जो है वहां से स्टार्ट हुआ और उस टाइम से जो है इन्हें टिप मिली, लेकिन कुछ हो नहीं सका। और अब जैसे जो है वो एंड्रयू प्रिंस एंड्रयू भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कनाडा के जो है वो काफी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनका भी नाम आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इलॉन मस्क को भी जो है, या पीटर थिल का भी, ये दोनों बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको पता है, तो इलॉन मस्क और पीटर थिल का भी नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बुरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अभी तक कुछ भी रॉन्ग डूइंग जो है, यानी कुछ भी गलतकारी इनके ऊपर साबित नहीं हुई, ठीक है। बाकियों को तो फिर भी कुछ पिक्चर्स या वीडियोस तरह की आई हैं, लेकिन इनका भी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नाम इनका जो है वो जरूर आ रहा है। और ऑफिशियल जो इस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें बहुत सारे क्लेम्स भी किए जा रहे हैं और फाइंडिंग्स भी हो रही हैं कि शायद जो है अब आगे जो है वो इन क्लेम्स के ऊपर, जो क्लेम्स किए गए हैं कि भाई किस तरह से यूज किया जाता रहा या क्या मामलात हुए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब जब कंप्लीट होगी तो फिर आइडिया होगा कि कहां तक है, क्योंकि ये तकरीबन 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 लाख 1 मिलियन प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 1 मिलियन प्लस डॉक्यूमेंट्स में आप ये सोचें कि किस किस का नाम होगा और क्या क्या गंदगी जो है वो सामने आएगी कि भाई क्या क्या जो है वो हो रहा है। तो जो अपकमिंग जो मंथ्स हैं वो काफी ज्यादा क्रुशियल हैं। इस टाइम पे एफबीआई के ऊपर जो है वो पाकिस्तान वाले हालात बने हुए हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा जो है वो उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई आप इन चीजों को छुपाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा चीजें आ रही हैं कि भाई वो इस तरह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। तो अब वो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं अल्टीमेटली, ठीक है। इसके अलावा बिल गेट्स पे आ रही हैं, या बाकी जितनी भी इस टाइम पे पावरफुल एलीट बैठी हुई है उनके नाम आ रहे हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई वो दुनिया के सामने जो है वो इस तरह से बदनाम हो जाएं, जो कि वो हो चुके हैं, क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया जो है वो इन चीजों से भरा हुआ है। तो इनके लिए प्रेशर भी आएगा और अल्टीमेटली इनका जो जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा डार्क है इन मामलात के बाद, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और अब देखते हैं कि 2026 के अंदर जो है, 2025 की रिलीज ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया, तो 2026 की जो रिलीज है उससे क्या सामने आएगा और क्या मामलात बनेंगे। फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि जितनी भी टॉप लीडरशिप अमेरिका के अंदर मौजूद है, शायद कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट ना कर सके इन मामलात की वजह से, और फिर नए लोग शायद आपको, जैसे एलॉन मस्क जैसे, उनकी पार्टी तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो शायद आपको वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दें, उनको लाया जाए, या जो भी मामलात हो। लेकिन ये सारे का सारा अगर आप चक्कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब ज़ायनिज़्म है, या इसे इल्यूमिनाटी जैसे हम कहते हैं कि भाई वो आपको पता है जो जो सैटनिज्म के मानने वाले हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चों से इस तरह के मामलात करवाते हैं ताकि जो है वो और ज़्यादा जो है वो अपने आप को तक़वियत दे सके और ये कहें कि हाँ भाई ये अब हमारे लीडर हैं, अपनी रूह तो बेच चुके हैं, अब हम इन्हें जो है वो दुनिया के लिए यूज़ करेंगे, इस तरह के मामलात के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो मौजूद हैं। तो ये क्या है जी, ये एप्स्टीन फाइल्स हैं।